अब देखो नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है, लाइन्स और एंगल्स, पहली बात तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। अब देखो लाइन और एंगल हमेशा से ही साइंस में इंक्लूडेड था, क्योंकि देखो हमको पता लगाना था भाई सूर्य, मतलब हमारे बहुत 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 जो साइंटिस्ट थे उनको सूर्य कितने एंगल में है, कितनी दूरी है। तो एक लाइन और एंगल एक मेजर रोल प्ले करता है। ऊपर से फिर वो भी है कि भाई बिल्डिंग बनाना है तो देखना है हाइट कितनी रखना है बिल्डिंग की, ये कितना रखना है, तो वहाँ पास भी एक लाइन और एंगल ज़रूरी था। ठीक है, और इससे एक मैं फ़न फैक्ट भी एक मस्त चीज़ तुम्हें बताऊँगा, एक बहुत अच्छा सा फ़न फैक्ट। ओके, ऐसा तो इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन रे, अभी ये सब पता चल जाएगा, बहुत छोटी छोटी स्टेटमेंट है। देखो लाइन सेगमेंट क्या होता है, और एक होता है लाइन सेगमेंट बेसिकली क्या होता है, एक एंड और दूसरा एंड, मतलब एक लाइन खींचा और दोनों का एक एंड बना दिया, इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पॉइंट लगा दो मतलब एंड हो गया वो। ठीक है, दैट इज़ अ लाइन। ठीक है, और एक मतलब एक लाइन सेगमेंट, मतलब एक लाइन का, लाइन तो इस तरह खींचते जाओ जब तक ये लाइन है, बट इसका एक पार्ट ले लिया, दिस इज़ कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। ओके, तो सेगमेंट हो जाता है एक लाइन का। तो लाइन सेगमेंट इस तरह होता है। अब एक लाइन किस तरह हो सकती है, तो दोनों तरफ चल सकती है, या तो एक जगह से स्टार्ट हो दूसरी, जैसे सूरज की किरणें, तो ये रेज़ हो गई, है ना, रेज़। इसी तरह इसको देखो रेज़ ही बोला जाता है, देखो यहाँ पे थर्ड इज कॉल्ड रेज़। तो बेसिकली वही है भाई, सब कुछ नेचर साइंस इन्हीं सब चीज़ों से बनाया है हम लोगों ने। ठीक है, तो ये रेज़ हो गई कि एक पॉइंट से स्टार्ट हुई, जैसे सूरज अपनी रेस फेंक रहा है, वो जाती जा रही है जहाँ तक, अनंत काल तक। ठीक है अब एंगल क्या होता है, अब एंगल क्या होता है कि जब भी दो लाइन मिलेंगी ना एक दूसरे से, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ एक बनेगा एंगल। यहाँ पे भी एंगल, मतलब वो चीज़ ना होगी, सेम होगी एंगल, उनके बीच में एक एंगल बनेगा। एंगल बोले तो कोण। अब यहाँ पास लिखा है कि एंगल फॉर्म होगा जब दो लाइन सेगमेंट या फिर दो लाइंस मिलेंगी एक पॉइंट पे। जैसे ये एक एंगल है, एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा, ये क्यू टाइप का सिंबल होता है, बट क्यू नहीं होता, ये इस तरह टाइप का सिंबल होता है थीटा। तो थीटा वन मतलब कोई एक एंगल होगा थीटा वन, कोई यहाँ पे एंगल होगा थीटा टू, कोई होगा ये थीटा थ्री, और कोई होगा यहाँ पे थीटा फोर। वेरिएबल है बस, मैं अभी 90 डिग्री 40 डिग्री ये सब नहीं लिख सकता, नंबर नहीं लिख सकता, कुछ मैंने वेरिएबल लिख दी, कुछ भी होंगे राम जाने, बट ऐसा। तो अब देखो एंगल को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, यहाँ पे गिवन है, तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये एक एंगल है पी ओ क्यू, तो एंगल पी ओ एस, तो ओ डिफाइंस मीन्स कि बीच में ही ओ बीच वाला पॉइंट है जिसमें एंगल बन रहा है, और पी डिफाइन जैसे कोने कोने वाला पॉइंट है, ये सब कोने कोने वाले पॉइंट है, और ओ डिफाइंस की ये बीच वाला पॉइंट है, ओ डिफाइंस की ये बीच वाला है जहाँ पे एंगल बन रहा है, और पी और एस डिफाइन करते हैं कि कोने कोने पॉइंट है, जैसे कि ये है, तो ये है पी, ये है ओ, ये है एस, तो एंगल पी ओ एस, तो एंगल बन रहा है ओ पे, तो बीच में ही एंगल। अभी ये सब चीज़ यूज़ होगी, ये सब चीज़ यूज़ होगी जब वहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, अब एंगल हैं तो इनके कुछ नाम भी होंगे, कुछ तरह भी होंगे, और कुछ प्रकार भी होंगे, उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी जिससे कि हमें एंगल मेज़र करना आसानी हो जाए, या फिर कुछ भी। तो व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स इज़ 90 डिग्री, दिस इज़ कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि अगर जैसे मान लो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ठीक है, इन दोनों का एंगल मैंने मेज़र किया, इसका थीटा वन था, इसका थीटा टू था, दोनों अलग अलग हैं, सेम दिख रही हैं बट अलग अलग हैं यार, कोई अलग बना देते हैं वरना लगेगा कि भाई अलग क्यों नहीं है। ये लो छोटा सा, ठीक है, तो थीटा वन है, इसका थीटा टू एंगल है। थीटा मतलब कि एंगल को रिप्रेजेंट करने का तरीका, जैसे एक्स वाई जेड वहाँ पे वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहे थे, मैं भी यहाँ पे भी एक्स वाई जेड लिख सकता, थीटा क्यों, सहूलियत है, समझे। ऐसा, तो जब थीटा वन प्लस थीटा टू बराबर 90 डिग्री हो तो क्या होता है वो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सो हाँ, द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल इज़ 90 डिग्री, दैट इज़ कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब ऐसे ही चीज़ें होंगी ना, तो ऐसे ही होगा। ठीक है, कैसे होगा आगे पता चलेगा कि इसका यूज़ क्या है।
व्हेन एवर टू एंगल्स इज कॉम्प्लीमेंटेड टू ईच अदर देन इज शुड बी द कॉम्प्लीमेंट एंगल, ठीक है ना। तो 30, जैसे कि मान लो ये θ1 है, एक एंगल है 60 डिग्री और एक है 30 डिग्री। इस एंगल को डिग्री में नापा जाता है, एक और रेडियन में भी नापा जाता है, बट डिग्री से भी याद रखो। तो ये 90 डिग्री हो जाता है। तो ये दोनों क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए हमारे। तो अब देखो यहाँ पर दिया है कि विच ऑफ द टू पेयर इज़ कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब देखो दोनों को सम करो, अगर 90 आ गए तो कॉम्प्लीमेंट्री, नहीं आया कॉन्ग्रेचुलेशंस, 90 आ गए कॉन्ग्रेचुलेशंस 90 डिग्री, अगर नहीं आया तो नॉट कॉम्प्लीमेंट्री। तो बस यही करना है ऐड। तो मैं एक ऐड करके दिखा देता हूँ, सबसे इजी वाला तो मैं ही करूँगा, बाकी टफ वाला तो तुम ही करूँगा। तो ये हो गया 90, 70 प्लस 20, 70 डिग्री प्लस 20 डिग्री, 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री। यस, टिक हो गया इतना, ठीक है ना। फिर सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, देखो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जब सप्लीमेंट्री एंगल होता है कि जब दो पेयर का जो सम है वो हो जाए ना 180 डिग्री, तो वह सप्लीमेंट्री एंगल वही है। अब θ1 प्लस θ2 कितना हो जाए 180 डिग्री, तो θ1 θ2 क्या कहलाएंगे, θ1 एंड θ2 क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री, ठीक है। देन तो ऐड कर लो दोनों का, 120 प्लस 60 180 सप्लीमेंट्री, ओके। इसको भी ऐड करके चेक करके बताओ, इन सबको चेक करके बताओ भाई क्या है। अब यहाँ पे भी चेक करके बताओ, इजी पीजी है भाई, जिस तरह कॉम्प्लीमेंट्री उस तरह सप्लीमेंट्री भी है। अब यहाँ पास कुछ लिखा है, ये सब मत पढ़ना भी, कंफ्यूजन आएगा। अब इसमें लिखा है कि व्हाट इज़ द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, मतलब इन सब का व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है। तो अगर एक एंगल है मान लो 100 और दूसरा एंगल है θ2 और दोनों का सप्लीमेंट्री तो 180 होगा, तो θ2 बराबर कितना होगा, 80 डिग्री होगा। तो इसका सप्लीमेंट्री डिग्री एंगल कितना होगा, 80। बेसिकली वही है कि ऐसा एंगल बताओ जो इसमें जोड़ूँ तो सम कितना हो जाए 180। तो वही है, दो एंगल बताना है इसका जो कि सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री क्या है, दोनों एंगल का सम 180 डिग्री। तो इस तरह इसका बता दो, इसका बता दो, 180 डिग्री हो गया। अमंग द टू सप्लीमेंट्री एंगल मेजर द लार्जर एंगल इज़ 44 डिग्री मोर देन द मेजर द स्मॉलेस्ट एंगल, फाइंड द मेजर्स, ठीक है। ये अच्छा है क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये करके दिखाया जाए मेरे को, दैट्स इट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, मतलब तुम्हारे लेवल में अच्छा क्वेश्चन है, बुद्धि खोलने वाली तुम्हारी, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, प्रीवियस जो चैप्टर पढ़ाया गया है लीनियर इक्वेशन वाला, जहाँ पे तुम वर्ड से इक्वेशन बनाते थे फिर सॉल्व करते थे, ठीक है। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच, सॉल्व करो, इजी है, ये भी सॉल्व करो, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये सब बहुत अच्छे से पूछते हैं भाई, ज्योमेट्री वोमेट्री मुझको बहुत पसंद आती है, ठीक है। ये सब सॉल्व करो। अब पेयर ऑफ लाइंस, अब देखो दो लाइन हैं, तो दो लाइन देखो क्या क्या करेगी, अब करके दिखाते हैं भैया हम। इंटरसेक्टिंग लाइन, देखो दो लाइन हैं, तो ये दोनों लाइन तो ऐसे काट भी सकती है, तो इंटरसेक्ट कर रही है, इसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग, इसको पहले इंटरसेक्शन पॉइंट कहते हैं। इंटरसेक्शन मतलब वही है भाई, काट दिया, इंटरसेक्ट कर दिया, दैट्स इट। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो गई, दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो लाइन कैसी हो गई, इंटरसेक्टिंग, सिंपल। किसी भी तरह काटें भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे भी काट दें। फाइंड द एग्जाम्पल ऑफ द सराउंडिंग फालतू। ट्रांसवर्सल क्या होता है, अब देखो भैया ट्रांसवर्सल क्या होता है भैया, अब देखो ए लाइन दैट इंटरसेक्ट द टू मोर लाइन्स एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड द ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब एक लाइन है, अगर वो दो लाइन को डिस्टिंक्ट पॉइंट में काट रही है जब ट्रांसवर्सल है, जैसे कि ये दो लाइन थी, एक लाइन आई, दोनों को काटी पर अलग अलग पॉइंट में, ये पॉइंट अलग है, ये पॉइंट अलग है, तो ये जो लाइन है पी लाइन क्या होगी, ट्रांसवर्सल इसकी। लेकिन अब देखो एक लाइन थी, दूसरी लाइन भी थी और तीसरी भी वहीं से गई, तो पॉइंट तो सेम हो गया, तो ये ट्रांसवर्सल नहीं है, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल नहीं है। इसमें लिखा भी होगा फिगर 1.2 मतलब 5.12 पर जो पी लाइन है वो ट्रांसवर्सल नहीं है,
क्योंकि एक ही पॉइंट में मीट कर रही है। ट्रांसवर्सल मतलब अलग अलग पॉइंट में मीट करे दोनों लाइन को, अलग अलग पॉइंट, ठीक है ना, अलग अलग पॉइंट में मीट करें। अब एंगल मेड बाय द ट्रांसवर्सल, ये इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे एंगल अच्छे इंपॉर्टेंट आएंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी रहेंगे, ठीक है। तो देखो अब एंगल क्या है, ये ट्रांसवर्सल है, अभी दिखाया ना ऊपर जो चीज़ बनी थी वही तो है। अब यहाँ पास, अब देखो वहाँ पे थीटा 1, अब यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब एंगल होता है ना, एंगल 1 लिखा है तो मतलब एंगल 1 की बात हो रही है ना। इसको वो भी देख सकते पी क्यू ए नहीं लिखते थे, ABC, एंगल ABC, इतना बड़ा ना लिख के छोटा छोटा एकदम, सहूलियत, कुल मिला के बात सहूलियत वाली सारी चीज़ है भाई, ऐसा कुछ नहीं। तो एंगल 1 एंगल 2 एंगल 1 है, एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 5 6 7 8 यहाँ पे दिखा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 सारी चीज़ें। अब देखो ये जो लाइन है ये इंटीरियर पार्ट हो गया इसका और एक्सटीरियर पार्ट हो गया। तो इंटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे, जो अंदर हैं लाइन के, जो अंदर हैं लाइन के, जैसे 3 4 5 6 3 4 5 6 इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया, जो बाहर है 1 2 7 8 1 2 7 8 एक्सटीरियर एंगल्स हो गए, ठीक है। अब पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब क्या होते हैं, जैसे ये लाइन जब यहाँ पे काटती हुई गई तो देखो ये जो ये एंगल है ना, ये भी तो एंगल एक ही जैसा दिख रहा है ना भाई, दिख रहा है पर है नहीं भाई, वो अलग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, देखेंगे आगे। पर ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं, मतलब ये लाइन का जो ये एंगल है वो ये एंगल है, ये दोनों करस्पॉन्डिंग है, जो ये वाला एंगल है वो ये वाला एंगल है, ये दोनों करस्पॉन्डिंग कहलाएंगे। और हाँ, ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग नहीं कहलाएंगे भाई। करस्पॉन्डिंग मतलब जो इसके साथ एंगल बना है ना ऊपर वाली लाइन के साथ, वो नीचे वाली साइड के भी वही एंगल बनना चाहिए। तो ये वाला एंगल जो बना है लाइन के साथ, ये जो लाइन है, ये वाला जो एंगल बना है, और ये वाली जो लाइन है, ये वाला जो एंगल बना है, ये इसके जैसा थोड़ी ना है भाई, मतलब सेम साइड में थोड़ी ना है, सेम नेचर थोड़ी ना है। जैसे ये लाइन इधर आए तो ये वाला करस्पॉन्डिंग होगा ना भाई, ये दोनों करस्पॉन्डिंग होगा, ये नहीं होगा। तो ऐसा है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब कि ये लाइन के साथ जिस तरह टाइप का ये एंगल बन रहा है उस तरह टाइप का इधर भी एंगल बन रहा है, या फिर इस तरह टाइप का इधर एंगल बन रहा है तो ये भी एंगल, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग। तो करस्पॉन्डिंग मतलब समझ गए होंगे, हाँ। यहाँ पे दिया 1 5 1 5 2 6 2 6 3 7 3 7 4 5 4 8 4 8, ठीक है। अब दिया है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब क्या होता है यार, कि इंटीरियर एंगल क्या थी, ये दोनों, ये दोनों, और अल्टरनेट मतलब इसका ये अल्टरनेट हो गया ना, अल्टरनेट, इसका ये और इसका ये अल्टरनेट हो गया। तो एंगल 3 एंगल 6 इज अल्टरनेट, एंगल 3 एंड एंगल 6 इज अल्टरनेट, एंगल 4 एंड एंगल 5 और द अल्टरनेट, ठीक है। अब एक्सटीरियर में भी अल्टरनेट एंगल, तो एंगल 1 एंड एंगल 8 आर अल्टरनेट, एंगल 2 और एंगल 7 आर द एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो एंगल 1 और 8 एंगल 2 और 7 एंगल 2 और एंगल 7 अल्टरनेट। अब पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अब पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, देखो ये इंटीरियर एंगल है और सेम साइड है ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल गई है तो ये दोनों देखो इंटीरियर एंगल और सेम साइड है, तो ये पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल इन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल गई है, इंटीरियर एंगल है और सेम साइड में है, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। बेसिकली कुछ नहीं, नाम से भी पता लगा सकते, इंटीरियर एक्सटीरियर नाम से पता लग सकता है, एक्सटीरियर नाम से पता लग सकता है, करस्पॉन्डिंग पता होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग मतलब सेम साइड, ठीक है ना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट हो और इंटीरियर हो, अल्टरनेट इंटीरियर ये है, ये दोनों हैं, क्रॉस बन रहा है। और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बाहर वाले अल्टरनेट एंगल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड इंटीरियर एंगल, तो ये हो गया एक्सटीरियर एंगल, ये हो गया। तो ये सारी चीज़ें दे के रखी हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी अगर सारी समझ गया है तो यहाँ पास नाम लिख दो, इजी है। ये क्या है, ये है करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है, क्योंकि ट्रांसवर्सल गई है सेम साइड, दोनों के देखो सेम नेचर है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये क्या हो गया, इंटीरियर है अल्टरनेट एंगल से। ये क्या है, देखो ना, ये लाइन है, अब ये इंटीरियर वाला पार्ट हो गया, ट्रांसवर्सल गई है, तो 5 6 क्या हो गया, इंटीरियर, अल्टरनेट नहीं है, ये इंटीरियर एंगल्स हैं। ये फिर इसको तुम कह सकते हो इंटीरियर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, ये था ना
करस्पॉन्डिंग एंगल्स, बट ठीक है ना भी कहो तो कोई दिक्कत नहीं है। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल भी कह सकते हैं। इंटीरियर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये हो गए हैं ये क्या कहलाएंगे, ये कुछ नहीं कहलाएंगे क्या, एक्सटीरियर एंगल्स ही कहलाएंगे, बाकी कुछ है नहीं। हम देखना ये कुछ है, कुछ तमाशा होगा अभी देखना, अच्छा था और देखो कुछ प्रॉपर्टी है। अब देखो अगर लाइन जो है, अच्छा लाइन तीन तरह की हो सकती है भाई, दो लाइन तीन तरीके से व्यवहार कर सकती हैं एक दूसरे के साथ। ये तो टू लाइंस के बारे में पूरी कहानी, टू लाइंस, दो कपल्स जैसे होते हैं ना, जैसे टू लाइंस के बारे में पूरी कहानी। तो दो लाइंस एक दूसरे के सामने चल सकती हैं, कभी ना मिलें, बस देखते देखते चलें एक दूसरे को, जिसको कहते हैं पैरेलल लाइंस। दो लाइंस हैं जो कि एक दूसरे को एक बार काटेंगे, वो है इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्ट बताया था ना, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये पैरेलल लाइंस है। और दो लाइनें जो एक दूसरे के ऊपर लेटी हुई हैं, साथ ही साथ चल रही हैं, बोले तो एक दूसरे के ऊपर ही चल रही हैं, एक लाइन है उसके ऊपर दूसरी लाइन है, तो एक कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट मतलब होता है कि एक साथ, नहीं बोलते व्हाट अ कोइंसिडेंट, मतलब सेम टाइम में सेम चीज़ में सेम जगह मिले, दैट इज़ कोइंसिडेंट लाइन, या फिर कोइंसाइड लाइन भी कहते हो, कोइंसिडेंट कोई दिक्कत नहीं। तो अगर दो लाइन पैरेलल हैं और उनसे एक ट्रांसवर्सल गई है, तो यहाँ पे कुछ अच्छी बातें देखने को मिलती हैं, कुछ मतलब एक्साइटिंग बातें देखने को मिलती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती हैं, एंगल्स के बीच में कोई कहानी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये कहानी ये है कि जब भी इस तरह की चीज़ें होती हैं तो वहाँ पास कुछ एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल देखने को मिलते हैं। अब इक्वल देखने को कौन कौन से एंगल मिलते हैं, तो अब यहाँ पर कहानी सुनो है। एक 7 = 8 देखने को मिलेगा, 7 = 8 लिखा है, ठीक है। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखने को मिलेगा, क्योंकि जो ट्रांसवर्स लाइन इसके साथ व्यवहार कर रही है वो सेम व्यवहार इसके साथ भी करेगी, क्योंकि लाइन क्या है, पैरेलल, सेम है दोनों। पैरेलल मतलब जिस तरह ये चल रही है उस तरह ये भी चल रही है, इसीलिए तो एक दूसरे से कभी नहीं मिल रही है। अगर मान लो ये इस तरह चलती है और ये मान लो इस तरह चलती है अलग तरीके से, तो एक दूसरे को कभी ना कभी तो काटती। पर अगर तुम भी सीधे चल रहे हो, मैं भी सीधे चल रहा हूँ, तो कभी नहीं काटेंगे एक दूसरे को, है ना। तो मतलब जब हम दोनों की चाल एक जैसी होगी तब एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं किया जाएगा। जैसे ये ऊपर जा रहे हो, मैं भी इस तरह ऊपर जा रहा हूँ, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं ऊपर जाने की जगह थोड़ा सा टेढ़ा जाऊँ तो काट सकता हूँ रास्ता, समझे। जैसे दो ट्रेन जो होती है ना, पटरियाँ, वो पैरेलल बिछाई जाती हैं, इसलिए कि एक ट्रेन में पटरी में जो ट्रेन चल रही है वो आगे वाली मतलब जो ट्रेन है उसके साथ क्लैश ना हो आगे, ठीक है। वो तो ट्रेन पटरी से उतरती तब जाके क्लैश होती है। तो ये है पैरेलल लाइन का मतलब यही है, सेम टाइप का नेचर रखने वाली, सेम टाइप की नेचर नहीं, सॉरी, सेम टाइप की स्लोप मतलब होता है सेम टाइप का रास्ता चलने वाली, ठीक है। ये है गेम पूरा। तो हमने दो पैरेलल लाइंस यहाँ पे जैसे खींची, तो एंगल जो 7 होगा वो 8 के बराबर होगा, जो 5 होगा वो 6 के बराबर होगा, 3 होगा वो 4 के बराबर होगा, जो 1 होगा ये बेसिकली बोला जाए तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे, करस्पॉन्डिंग मतलब जो इसके साथ जो एंगल होगा, जो इसके साथ ये एंगल होगा, सेम होगा, बिल्कुल एकदम सत्य है, एकदम सत्य है, ठीक है। अब एंगल 3 और जो 7 होंगे वो भी क्या होंगे, बराबर, ठीक है। वो भी एंगल क्या होंगे, बराबर, 3 और 7। ये एक प्रॉपर्टी होती है, बट याद रख लो कि ये इसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखो एकदम एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये दोनों सेम होंगे और ये भी दोनों सेम होंगे, तो सिमिलरली ये भी दोनों सेम होंगे और ये भी दोनों सेम होंगे, ठीक है। तो अब देखो लिखा है कि इफ़ 2 पैरेलल लाइंस आर कट ऑफ अ ट्राइवल्सल देन ईच इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ये सब चीज़ें सीखने को बहुत अच्छे से यहाँ पास लिखा हुआ है, पर एक क्वेश्चन करेंगे उसमें ही मस्त से समझेंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पास लिखा हुआ है इफ़ 2 लाइन्स आर कट बाय द ट्रांसवर्सल देन द करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। करस्पॉन्डिंग समझ रहे हो ना, जो इसके साथ भी सेम नेचर का एंगल इक्वल होंगे और वर्टिकली अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। अब यहाँ से मिटा देता हूँ जो मैंने कुछ लिखी है यहाँ पे।
ये 2 पैरेलल लाइन्स हैं और एंगल्स हैं ऐसे सेम, ठीक है। और एक चीज़ और भाई, एक चीज़ और बहुत अच्छे से, जो एंगल अंदर वाले एक साइड के होंगे ना वो 180 का बनाएंगे। कैसे, इसको समझ सकते हो बहुत अच्छे से। देखो इसको ऐसे समझ सकते हो कि मान लो ये एंगल कितने का है, कुछ होगा, पता नहीं, कुछ तो होगा। 3 एंगल याद रखो हमेशा। अगर इस तरह 2 वर्टिकल लाइन्स हैं, क्योंकि लाइन के बीच में तो एंगल बनते हैं ना भाई। बैटरी ख़त्म हुआ क्या पेंसिल की? ठीक है, पेंसिल की बैटरी ख़त्म हो गई तो यहीं पे पॉज करते हैं, फिर बताते हैं।